Hi guys, sir with another lecture of the topic called carbon and compounds. शर्ट मैंने वाइट पहनी हुई है, बट इसमें जो टॉपिक कराने वाला हूँ दैट इज कॉल्ड कोल एंड पेट्रोलियम. इसको और ज़्यादा डिटेल में सोर्सेज ऑफ एनर्जी नाम के चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, तो ध्यान से देखना इसमें क्या है जो हम आगे चलेंगे. दैट इज मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. हम फील भी नहीं कर सकते. मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और ऐसे कई लाखों साल पहले, 20-30 लाख साल पहले. सो देयर वर स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स. एक कैटेगरी थी और एक थी बिग ट्रीज. ये एक कैटेगरी थी लाखों साल पहले. अगर मैं बोलूं करोड़ों साल तो भी चलेगा. गॉट buried under the earth. Plants as well as animals got buried under the earth for millions of years. जब लाखों करोड़ों साल तक ये जमीन में दबे रहे, तो ये जो स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, दे गॉट कन्वर्टेड टू पेट्रोलियम. ये किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम. और ये जो बिग ट्रीज थे ये कन्वर्ट हो गए बेटा कोयले में. कोयला सॉलिड होता है, पेट्रोलियम डार्क कलर्ड विस्कस लिक्विड होता है. ध्यान से देख लेना, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं होता. पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, फ्यूल ऑयल, बहुत सारी चीजों के मिक्सचर को बोलते हैं पेट्रोलियम. देश की तरक्की इस पर भी डिपेंड करती है कि वो कितना पेट्रोलियम बनाता है. अरब कंट्रीज में पेट्रोलियम बनाया जाता है, दैट इज व्हाई दे आर वेरी रिच. अब कोयले के बारे में भी मैं एक्स्ट्रा ज्ञान दे सकता हूं. जो सबसे पुराना कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, जिसमें 90% कोयला होता है, 90% कार्बन होता है. ये बेस्ट कोयला होता है. उससे लोअर लेवल का होता है बिटुमिनस, जिसके अंदर 80% कार्बन होता है, जो कि सेकंड बेस्ट होता है. इसे हाउस होल्ड कोल बोलते हैं. फिर एक और कोयला होता है जिसे लिग्नाइट बोलते हैं, जिसमें 70% कार्बन होता है. और जो वर्स्ट वेराइटी ऑफ कोयला होता है वो पीट होता है, जिसके अंदर 60% कार्बन होता है. ये 4 वेराइटी कोयले की होती हैं, तो ये याद रख लेना. और इस प्रोसेस को बोलते हैं, अगर ध्यान से देखो, कार्बोनाइजेशन. the time period of millions of years during which the big trees got converted to coal and small plants and animals got converted to petroleum is called carbonization. and इस पीरियड को बोला जाता है कार्बोनीफीरियस पीरियड. जी हाँ, कार्बोनीफीरियस पीरियड्स. इसमें ज्यादा आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है. सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आप ऑलरेडी बहुत सारा करोगे. और पेट्रोलियम के ऊपर, ये पेट्रोलियम ऐसे मिलता है जमीन के अंदर, उसके ऊपर जो गैस पाई जाती है दैट इज कॉल्ड नेचुरल गैस. और नेचुरल गैस में जो मेन कंपोनेंट है वो मीथेन है. आजकल जो सीएनजी है दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. बहुत सारी गाड़ियां सीएनजी पर चलती हैं, बड़े बड़े इंजन्स भी सीएनजी पे चलते हैं. तो ये जरा ध्यान से देख लेना, इसे बोलते हैं नेचुरल गैस. अब एक टॉपिक है, व्हाई डू substances burn with a flame or without a flame. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ए, विद फ्लेम वाले सब्सटेंसेस की. वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर से फ्लेम्स निकलती हैं, लपटें निकलती हैं. तो याद रख लेना, अगर फ्यूल
which can vaporize forms flames। पहली बात, हर वो फ्यूल जिसके वेपर्स बन जाते हैं वो फ्लेम बनाता है। अब अगर फ्यूल को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी, प्रॉपरली चलेगा, तो उसकी कंप्लीट कंबस्शन होगी और इट विल बर्न विद अ ब्लू फ्लेम। आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर आता है, जब वो भरा हुआ होता है, तो जब वो देखना गैस जब जलती है तो ब्लू कलर की लपटें जलती हैं उसमें से। और जब फ्यूल को मिलती है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, तो होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन। और जब भी इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी तब फ्यूल जलता है येलो फ्लेम से। जब गैस खत्म होने वाली होती है तब फ्यूल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो देख लेना वो लाल लाल होने, ऑरेंज कलर की फ्लेम से जलता है, येलो फ्लेम। मम्मी को पता चल जाता है गैस खत्म होने वाली है। और ध्यान से, फ्यूल्स which do not vaporize on heating do not produce flames। इसका बेस्ट एग्जांपल है एक कोयला। ये बात याद रख लेना, कोयला जलने पे, चारकोल जलने पे ये लोग खुद लाल हो जाते हैं बट कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। इसका एग्जांपल है ऑल लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स। पेट्रोल ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। ये लेक्चर बहुत छोटा है बट ये लेक्चर काम का बहुत है। इस लेक्चर को एक आध बार और सुन लेना, दोबारा कभी सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बस देख लेना। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।